तो जी वो खड़ी है अपनी प्यारी बीस्ट गाड़ी स्कॉर्पियो एन। इस तरह का कुछ एरिया है होटल का भाई हमारा। अब मैं फिलहाल बिहार की एक सिटी है मुजफ्फरपुर करके। तो कल हम लगभग 1150 किलोमीटर गुड़गांव से अपनी गाड़ी को चला के मुजफ्फरपुर तक रात को पहुंच गए थे 9:30 बजे आई गेस। और अभी हमें यहाँ से जाना है सिलीगुड़ी तक, जो कि क्या है भाई 385 किलोमीटर। गूगल मैप तो दिखा रहा है 7-8 घंटे लगेंगे। लेट्स सी रास्ते कैसे होंगे कैसे नहीं। तो ये भाई होटल था एंड इसी के जस्ट बाहर वो कोने वाला जो शॉप है ना, इन्हीं का रेस्टोरेंट है। तो वहीं पे ही कर लेते हैं खाने वाने का भी सीन। गाड़ी पार्किंग में ही रहने देते हैं और बैग रख देते हैं बस, फिर यहीं से ही सीधा गाड़ी घुमा के पीछे से निकल जाएंगे। तो लगेज का ना जुगाड़ कुछ इस तरह करा है, यहाँ पे वो छोटा गैजेट वाला सूटकेस चला जाता है, फिर ये बड़े वाला आ गया ताकि पीछे की विजिबिलिटी भी खत्म नहीं होती, दिखता रहता है। फिर एक ये सोहन का बैग है, एक उन भैया का बैग है। तो अभी तो ये बैग यहीं रख देते हैं हम, पर जैसे ही जब मतलब मान लो किसी ने सोना है उस वाली सीट पे, इस वाली सीट पे सोना है, तो वो दोनों बैग इस वाली सीट पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई बैठेगा नहीं अगर वहाँ सोना होगा तो इसलिए वो 2 बैग यहाँ शिफ्ट होके बंदा लेट सकता है आराम से। तो 3 लोगों के हिसाब से ना मेरे को लग रहा है भाई काफ़ी सही सेटअप बन चुका है अपनी गाड़ी का। मतलब एक ड्राइव कर ले, एक आगे बैठ जाए, तीसरा बंदा यहाँ बैठ जाए। और अगर तीनों में से किसी को भी सोना है ड्राइवर को छोड़ के, मतलब अगर ड्राइव ही नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा वो, मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो वो तीसरा बंदा यहाँ सो सकता है। तो सही है अपना इंटरनेशनल रोड ट्रिप्स में ना दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर ट्रिप पे तो सोहन और मैं ही हुआ करेंगे खाली। तो एक बंदा ड्राइव कर लेगा, एक सो लेगा अगर ये सीख ले तो। बाकी पानी भी ख़त्म पड़ा था तो भैया ने पानी भर दिया, और हमारे पास वो गोलियाँ सी थी शैम्पू वाली, वो भी डाल दी है। लो जी लो, गाड़ी निकल रही है भाई साहब, क्या लग रही है निकलते हुए। होए होए होए, क्रेजी भाई क्रेजी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जी लेट्स गो। तो ये देखो जी 385 किलोमीटर है एंड 7 घंटे 51 मिनट भाई। हालांकि होटल वाले तो कह रहे हैं रोड सही है, मतलब 4 लेन हाईवे है, पर अगर 4 लेन होते तो लग नहीं रहा मुझे इतना टाइम लगेगा। है ही नहीं कोई गाड़ी भाई, सब लोग गाड़ी पर देखना यहीं पार करके चले गए। सही में भाई लोगों को पार्किंग करने की वो नहीं है बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ले लो है, जगह है। चलो 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 चलो, निकल गई। वही ये जो हाईवे है ना, इसका नाम है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, मतलब ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है, या फिर ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर मतलब ट्रक्स वगैरह इसलिए दिखेंगे, सारे नॉर्थ ईस्ट साइड में जाते हैं। तो ये देखो भाई, ये NL नंबर पहली बार देखा मैंने, नागालैंड का है ये, मतलब ट्रक नागालैंड का है। अब ये ले जा कहाँ से क्या रहा है पता नहीं हमें भैया, पर पूरी रोड पे आगे तक देखो तो ट्रक ही ट्रक भरे पड़े हैं भाई। सारा ये सामान ही, कोई गाड़ियाँ ले जा रहा है, कोई बाइकें ले जा रहा है, कोई वैसे राशन वाशन ले जा रहे होंगे, या हो सकता है कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जा रहा हो कुछ में। ये ट्रक ही ट्रक मिलेंगे। तो वैसे तो रोड सही है, 2 लेन इधर है, 2 लेन। ये क्या भाई, रोड के बीच में खड़े हो गए थे, अलग ही सिस्टम है। हाँ मैं कह रहा था 2 रोड इधर है, 2 उधर है, बट फिर भी टाइम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ट्रक वालों ने थोड़ा सा कर रखा होगा यहाँ पे ज़्यादा, इसलिए ओवरटेक करने में दिक्कत रहती है थोड़ी सी। ये सब रोड पे क्यों खड़े हो गए भाई बीच में? उन्होंने तो चलो फिर भी सही लगाई है, ये भाई साहब तो इधर ही खड़े हैं बिल्कुल रोड पे। मेरे को लग रहा है आगे कोई चेकिंग वेकिंग चल रही होगी, पुलिस की ट्रक वगैरह चेक कर रहे होंगे, इसलिए भीड़ हो रही है इतनी। गूगल मैप पे तो दिखा रहा है भाई आगे एक्सीडेंट हो रखा है, इसलिए पूरा जाम लगा पड़ा है। और वैसे भाई यहाँ पे ना लोग इंडिकेटर वगैरह कुछ दे नहीं रहे हैं, मतलब कोई भी लेफ्ट टू राइट हो जा रहा है, कोई भी राइट टू लेफ्ट हो जा रहा है। तो एक्सीडेंट तो होना ही है भाई साहब अचानक से, अगर कोई मटकता रहेगा इधर उधर। अब देखते हैं एक्चुअल में एक्सीडेंट है या फिर ऐसे ही ट्रैफिक है फालतू का। ये देखो भाई साहब कितने बड़े बड़े वो जा रहे हैं पाइप से, ये ऐसे इतने बड़े बड़े पानी के वो है भाई कनेक्टर्स बड़े बड़े। भाई 1:40 हो गए, पिछले 25-30 मिनट से इसी रोड पे अटके पड़े हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। इतने ट्रक ही ट्रक है भाई लाइन से लंबे, और बहुत ही ज़्यादा। इसमें भी देखो पूरा रेड दिखा रहा है, और ये कई किलोमीटर आगे तक रेड दिखा रहा है भाई साहब। तो मेरे को लग रहा है आज लेट ही हो जाएगा बहुत ज़्यादा। भाई खतरनाक ही एक्सीडेंट हुआ है, देखना ट्रक का। हो पूरे भाई आगे से मतलब क्या किस चीज़ से पता नहीं, बैक पे मारा है किसी में या फ्रंट मारा है, पर पूरा भाई ट्रक आगे से डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए थोड़ा सा इसकी वजह से भी ट्रैफिक लग रहा है। ये देखो भाई, इसके तो पुर्जे उर्जे भी इधर उधर निकल के भाग गए हैं, वो देखो, और टायर भी पूरा हिल गया, ठीक कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस ट्रक ने पीछे से किसी ट्रक या बस को मारा है, क्योंकि अगर फ्रंट कोलिजन हुआ होता ना दोनों का तो दूसरा ट्रक भी यहाँ खड़ा होता है, पर वो उसको ज़्यादा लगी नहीं होगी, पीछे से लगी होगी, तो वो तो निकल गया भाई साहब। और इस ट्रक की ज़्यादा ही हालत खस्ता हो गई। मैं तो आके भाई पीछे लेट गया, पता नहीं कब खुलेगा जाम। 3 ऑलरेडी बज चुके हैं, 1:45 निकले थे हम,
और 3 बज गए और किलोमीटर पता कितने करे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर। तो लगभग 2.25 घंटे में 5 किलोमीटर कवर हुआ है, इतनी बुरी हालत हो रखी है। अभी गूगल मैप पे पहुंचने का टाइम दिखा रहा है रात के 10:07। अब पता नहीं इतने बजे भी पहुंच पाएंगे या नहीं, आगे का क्या स्टेटस है, क्योंकि जाम तो लगा ही पड़ा है। और खाली इस ट्रक की वजह से जाम नहीं लगा है, और भी कुछ ना कुछ ना आगे लफड़ा हो रखा है। शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है, या तो कंस्ट्रक्शन ही चल रही है शायद, इसलिए हो रहा है। तो मैंने कहा पीछे लेट जाते, क्यों कमर को स्ट्रेस देना बैठे बैठे। ये देखो भाई, यहाँ पे ना ये रोड का भी काम चल रहा है, पूरा गड्ढा सा खोद रखा है, इसलिए दूसरी तरफ का ट्रैफिक भी हमारी तरफ ही आ रहा है, तो इसलिए ब्लॉक हो रखी है कई किलोमीटर से ये पूरी रोड। चलो भाई, अब उम्मीद तो लग रही है कि थोड़ा निकल जाएंगे, क्योंकि आगे मैप में भी देखो बस लाल थोड़ा सा ही रह गया, उसके बाद ब्लू दिखाई दे रहा है, तो आगे तो मतलब जाम नहीं होगा। चलो यार जल्दी जल्दी चले। चलो जी, उस तरफ का ट्रैफिक उधर रह गया, अब ये वाली रोड्स पूरी खाली पड़ी है। जल्दी जल्दी अब भगाते हैं, थोड़ा स्पीड मेंटेन करके। टोटल 150 किलोमीटर चल चुके हैं मुजफ्फरपुर से। अभी डिस्टेंस बचा है 237 किलोमीटर, लगभग 5 घंटे दिखा रहा है, वही 9:30-10 बजे तक पहुंचेंगे। और रोड तो यार ठीक ही है, मतलब हाईवे ही है अभी तक। 150 किलोमीटर के पूरे 2 लेन इधर 2 लेन उधर, बस वही जैसे मैंने बताया था, ट्रक्स का ज़्यादा थोड़ा चलना फिरना है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा ना बीच बीच में कभी कभी ब्रेक सी लग जाती है ओवरटेक के चक्कर में। और बाकी वैसे तो कंडीशन ठीक ही है रोड्स की, मतलब इतनी बुरी कुछ नहीं है। बाकी 4:30 बज चुके हैं, तो अब आधे पौने घंटे में या मैक्स 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि कल भी ना 5:30 बजे अंधेरा हो चुका था, तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी अंधेरा हो रहा है। हालांकि ठंड इतनी नहीं है, अभी भी 25 डिग्री हो रहा है बाहर, तो गुड़गांव में तो कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर डाउन हो रखा है। यहाँ ठंड नहीं है, लेकिन स्टिल अपना अंधेरा जल्दी हो जा रहा है, तो हमारे पास दिन में रोशनी का टाइम ना काफ़ी कम मिल रहा है। तो कोशिश यही रहेगी भाई, भूटान में जितने भी दिन हम रहेंगे ना, सुबह जल्दी दिन स्टार्ट करेंगे, मतलब 7-8 बजे तक निकल जाए करेंगे होटल से, ताकि दिन में ज़्यादा शूट कर सके। रात को ड्राइव तो करने में दिक्कत नहीं है, बट फिर वीडियो नहीं बन पाती ना कुछ खास, तो इसलिए दिक्कत रहती है थोड़ी सी। कहाँ से रहते हो आप? सिमराई। कहाँ पे? सिमराई। अच्छा, यहाँ से सिलीगुड़ी तक का रास्ता कैसा है? सीधा ही डायरेक्ट, मतलब हाईवे ऐसे ही चलेंगे? हाईवे ऐसा ही, लेकिन रोड ऐसा ही है, उतना सेफ नहीं है। हाँ, थोड़ा रात में रिस्की रहता है ना। भाई सुसु ब्रेक के लिए रुके थे यहाँ पे, अभी भी रह रहा है काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस, और मैंने कहा एक बार थोड़ा रैप हटा दिया, बस थोड़ा कभी कोई अच्छी लंबी रोड ट्रिप करेंगे तब लगाएंगे। अभी भूटान के लिए तो वही कमेंट्स भी यही आ रहे थे कि क्यों नहीं लगाया रैप, तो मैंने कहा भूटान ट्रिप के लिए खाली रैप करवाता, फिर आगे फिर उतरवाता, फिर अगली ट्रिप पे लगवाता, तो उतना खर्चा करने का फ़ायदा नहीं है। बेटर है अगली जब लॉन्ग ट्रिप होगी ना, जिसमें कम से कम 25-30 देश घूमे बंदा, तब तो रैप करवाए भी। अब एक देश के लिए क्या रैप लगा हुआ था, हम देखे इसलिए नोटिस भी नहीं आया रैप लगा, ये तो फेमस ही हो गया इस पर। सही है सही है। फिर आपको आपका बहुत पहले से देख रहे हैं, आपका जैसे हमें गेमिंग चैनल था, फिर आप गेम से निकाले हुए थे। तो अभी व्लॉग रेगुलर फॉलो करते हो? रेगुलर नहीं, बट जो मेन ट्रिप्स वगैरह, हाँ रोड ट्रिप देखते हो? हाँ मेन। चलो बढ़िया लगा, ठीक है जी। एक फोटो ले लेगा। हाँ ले लो। यहाँ से ट्रक बहुत तेज निकल रहे हैं भाई, गाड़ी चल रही होती है ना, पता नहीं चलता। इधर एक्चुअली में ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है। क्या बनना? ओवरब्रिज। अच्छा, अगर लोकल्स लोग बनने, मेन लोकल्स का ही दिक्कत है। क्या लोकल्स ही नहीं बनने देते? मेन तो रीजन लोग यही बताते हैं। यहाँ पर आगे जाइएगा, जहाँ पे गैस का है ना, वहाँ पे डिवाइडर है। अच्छा, वहाँ पे इस मंथ में ऑलरेडी 3 से 4 एक्सीडेंट हो चुका है, ट्रक वगैरह ठुक चुका है। अभी देख के आए हम एक्सीडेंट, तो मतलब भाई बिहार की वन ऑफ दी रिस्कीएस्ट रोड कह सकते हो आप। यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, भाई भी यही बता रहे हैं, और आपको मैंने दिखाया भी वो ट्रक कैसे ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा था। तो थोड़ा आप धीरे धीरे ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा, भले ही आधे घंटे लेट पहुँचे, पर पहुंचना जरूरी है, समझ रहे हो ना। ना पहुंचने से अच्छा तो है ना वही। ले लो फोटो ले लो। बाहर निकलो तो अब थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है भाई, 5 बजने वाले हैं, बट गाड़ी के अंदर तो जैकेट पहन के बैठना बेकार ही है। जैकेट उतार के आराम से रिलैक्स होके बैठेंगे। तो टोटल भाई 217 किलोमीटर बचा हुआ है, अभी भी 4.5 घंटे। चलो, एक और गड़बड़ सी लग रही है भाई, मैप तो दिखा रहा है सिलीगुड़ी यहाँ से 216 किलोमीटर, बट 2 बोर्ड हम देख चुके हैं जिसमें 290 किलोमीटर दिखा रहा है सिलीगुड़ी। तो पता नहीं अब वो कौन सा सिलीगुड़ी है, पर हमें जाना तो चलो इसी सिलीगुड़ी है जहाँ हमने मैप लगाया है, क्योंकि वहाँ से जो जयगांव है, मतलब कि इंडिया और भूटान का बॉर्डर,
वो अराउंड 150 समथिंग किलोमीटर है, 3-3.5 घंटे का। तो इसलिए हमने सिलीगुड़ी को ही ब्रेक में रखा बीच में, क्योंकि जयगांव से ना फिर वापसी का ट्रेन बस मिलना मुश्किल है, तो भैया को वापस जाना है, तो सिलीगुड़ी से काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा चलो सिलीगुड़ी रास्ते में पड़ ही रहा है, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, तो एक रात स्टे भी सिलीगुड़ी में कर लेंगे और कल हम निकल जाएंगे सीधा फिर यहाँ से जयगांव के लिए। मतलब कल तो हम क्रॉस नहीं करेंगे, परसों क्रॉस करेंगे, क्योंकि कल का आधा दिन तो ट्रैवलिंग में चला जाएगा जयगांव तक। फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने हैं, एजेंट वगैरह का देखना है, वहाँ पे क्या सीन है गाइड का और क्या क्या फीस है, कितने बजे बॉर्डर खुलते हैं, वो सब वहीं जाके पता चलेगा। नेट पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहले कुछ और रूल्स थे, अब कुछ और रूल्स हो गए हैं। तो इसलिए बेटर है एक दिन हम वहाँ पहुँचे जाएगा, रात को, शाम को, दोपहर को, जब भी, और अगला दिन फिर क्रॉस करें, ताकि रात में भी फिर वीडियो क्या ही बनाएंगे ना क्रॉसिंग की। अगले दिन परसों आराम से क्रॉसिंग करके प्रॉपर आपको भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर आप अपनी गाड़ी, बाइक या किसी भी चीज़ से आ रहे हो तो कैसे जा सकते हो भूटान।